माँ आप नहीं समझोगी, मम्मा आपको नहीं समझ आएगा। ऐसे डायलॉग, ऐसे संवाद हम अपने घर में अक्सर सुनते हैं। जो बातें हम अपने माता पिता को कहते थे, अपने बड़ों को कहते थे, आज वही बातें हमारे बच्चे हमें कहते हैं। क्यों? हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में ये संवाद होते हैं। नमस्ते, मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, कट जाएगी जिंदगी। जी हाँ, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, आज का विषय है जनरेशन गैप पर और किस तरह से इनसे निपटा जाए, इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारे विषय पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या है जनरेशन गैप। क्या ये सचमुच एग्जिस्ट करता है या एक ये सो कॉल्ड एक कॉन्सेप्ट है? मैं तो ये कहूँगी कि इसे जनरेशन गैप के बजाय अगर कम्युनिकेशन गैप कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारे माता पिता शायद थोड़े कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आज हम बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं। फिर भी हमको ऐसा लगता था हमारे माता पिता हमारे विचारों को नहीं समझते, और आज पढ़े लिखे और मॉडर्न होने के बावजूद हमारे बच्चों को लगता है कि हम उन्हें नहीं समझते। इसका कारण क्या है? इसका बेसिक कारण अगर हम देखेंगे तो हमारी उम्रों में का जो फासला है, आज हमारी उम्र में 20 से 24 साल का फासला होता है हम और हमारे बच्चों में, और वो फासला 20 साल में परिवर्तन, एक जिसको बोलना चाहिए प्रकृति का नियम है। 20 साल एक बहुत बड़ा, 20 से 24 साल का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। इसमें हमारा रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि जिन मान्यताओं को हम मानते थे उन मान्यताओं को हमारे बच्चे नहीं मानते। जैसे बहुत हमारे माता पिता के समय में सर पे पल्लू रखना या घूंघट ओढ़ना, ये उनके समय की संस्कृति थी। लेकिन जब हम बड़े हुए, हम शादी ब्याह कर कर घर आए, तो सिर्फ सर पर पल्ला रह गया था, और आज सर पे भी पल्ला नहीं है। आज सारी छूट है कि आप किसी भी तरह, तो ये एक सुधार की प्रक्रिया है। परिवर्तन मतलब सुधार होता है, जो कि समाज के बेटरमेंट के लिए, हम सबके बेटरमेंट के लिए। तो हमें इसे स्वीकार ही करना होगा, और जब हम इसे स्वीकार नहीं करते तो वो एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। हर जनरेशन में एजुकेशन को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारे समय में जब हम ग्रेजुएशन किया करते थे तो उस समय कंप्यूटर जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, और एक सर्टन लोग थे जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एजुकेशन लेते थे, और उनको बहुत अधिक एजुकेटेड और बहुत अधिक ज्ञानवान समझा जाता था। लेकिन जो चीज़ें हमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी, आज वो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को आती है। तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप बोल सकते हैं इसे हम। उस वक्त हम समोसा, छोले भटूरे, दही बड़े, ऐसी चीज़ें हमें पसंद आया करती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा, पास्ता और चाउमीन, चाइनीज़ और डिफरेंट वर्ल्ड के क्यूजीन पसंद आते हैं। तो ये क्या है? ये जनरेशन गैप ही है। लेकिन ये क्यों उत्पन्न होता है जनरेशन गैप? क्योंकि उसका रीज़न होता है कि माता पिता अपने बच्चों को एक, शायद वो प्यार और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते कि तुम हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा लालन पालन और पोषण का तरीका कुछ ऐसा रहता है कि माता पिता और बच्चों के बीच में प्यार और आदर के साथ एक भय का क्राइटेरिया आ जाता है, एक भय की स्टेज आ जाती है, जहां बच्चों को लगता है नहीं, मम्मी नहीं समझ पाएगी, पापा नहीं समझ पाएंगे। और ये जो भय होता है वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन को कम करने लगता है। बच्चे अपनी बहुत सी बातें
अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, दादा दादी को नहीं बताते। तो अब सवाल उठता है कि इस कम्युनिकेशन गैप से कैसे बचा जाए। तो इस कम्युनिकेशन गैप से बचने का जो एक बहुत ही आसान सा तरीका है वो है बचपन से ही अपने बच्चों के भीतर ये विश्वास जगाना कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहें। ये हमारा मोटो है। ये हम सब माता पिता चाहते हैं, पर हमारे जो तरीके होते हैं वो तरीके हम उन तक कन्वे नहीं कर, बेटर तरीके से कन्वे नहीं कर पाते। जैसे मेरा ही है, मेरी डॉटर को कहीं जाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ कि हमेशा ग्रुप में जाओ। उस ग्रुप में लड़के लड़कियां दोनों होंगे तो भी इट्स ओके, पर ग्रुप में जाओ अगर इवनिंग के वक्त कहीं जाना है। पर मैं ये बात उसको समझा नहीं पाती कि मैं ये उससे क्यों कह रही हूँ। उसको लगता है शायद मम्मा मेरे पर डाउट करती है, और मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप सेफ रहो, सिक्योर रहो। आप 5-6 बच्चे हो, 5-6 बच्चे साथ में जा रहे हो तो कोई भी आपके साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमारा कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये बताएं। और ये भय की भाव कैसे बच्चों के भीतर से निकलेगा, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। इस मामले में मैं अपने जीवन साथी को बहुत अधिक अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने बचपन से ही जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ उन्होंने बहुत अधिक समय बिताया। वो बच्चों को अकेले, कभी मेरे बिना वो बच्चों को अकेले लेकर जाया करते थे, डिनर पे ले जाते थे, बच्चों के साथ साथ सब कुछ डिस्कस करते थे। मेरे यंग होते बेटे के साथ वो हर तरीके की बात करते थे, कॉलेज में कैसा चल रहा है, अरे मजाक भी करते थे, कौन सी लड़की पसंद है, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे करके जो ये मोड़ था, ये मोड़ एक दोस्ती में बदल गया। और आज मेरा बेटा गर्व से कहता है कि मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरी डॉटर अभी भी मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर लगता है कि मम्मी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, मम्मी को थोड़ा चीज़ें, और वो एक माँ के भीतर का एक स्वाभाविक डर होता है अपने बच्चों को लेकर कि मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहें, सिक्योर रहें, खुश रहें। पर फिर भी वो मेरी बातों को ध्यान से सुनती है और मानती है। तो जितना अधिक समय आप अपने बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे उतना अधिक वो आपके साथ ओपन होंगे और उनके मन से आपके प्रति जो भय है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आप अपने बच्चों को सिर्फ सीख ना दें, ज्ञान ना दें, उनके साथ ज्ञान बांटे भी। उनसे पूछें कि बेटा तुम क्या नया जानते हो, तुम मुझे कुछ सिखाओ। उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें कि अरे वाह बेटा तुम्हें ये आता है, ये मुझे नहीं आता, तुम मुझे ये सिखाओगे। जब हम बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं तो बच्चे भी पूछते हैं, अच्छा मम्मा आप बताओ आपके टाइम पे आप कैसे करते थे। आपके टाइम पे कंप्यूटर था, तब तो डॉस चलता था। डॉस तो अभी हमको 1st-2nd स्टैंडर्ड में सिखाते हैं। और वो जो भाव उनके भीतर डेवलप होता है कि मुझे पेरेंट्स से थोड़ा बेटर आता है, वो आपको उनके क्लोज आता है। जब आप उनसे ये कहते हो ये तुम मुझे सिखा दो, तो उनके अंदर एक भाव आता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स से सीखूंगा और बहुत सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स मुझसे सीखेंगे। आज दादा दादी, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी हमें रात को छत पे लिटाकर सोते वक्त कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन आज ये दादा दादी का कहानी सुनाने का कॉन्सेप्ट कहीं गुम सा हो गया है। अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नज़दीक लाएं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सुनाएं, ग्रैंड पेरेंट्स को बोलें कि इनको कहानियाँ सुनाएं, कविताएं सुनाएं। अपने बच्चों को बोलें कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे, उनको न्यूज़पेपर सुनाएं, उनको पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। वो अगर वॉक पे जा रहे हैं तो वॉक पर उनके साथ जाएं। घर में एक नियम बनाएं कि सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और घर में एक दूसरे के साथ लिटरली, अगर आप मैं कहूँ तो लिटरली एक दूसरे को ये कहें कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई केयर फॉर यू। सबसे बड़ी बात है आई केयर फॉर यू, कि आप जैसे हो, जिस भी हाल में हो, जिस भी क्वालिटी से भरे हुए हो, तुम मेरे हो और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब आप ये भाव अपने बच्चे के भीतर डेवलप करते हो तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाता है और उसके अंदर जो आपको लेकर पीयर ग्रुप ने जो प्रेशर बना रखा है, अरे माँ बाप को मत बोलना, मम्मा को मत बोलना, मम्मा नहीं समझेगी, या पापा को मत बताना, नहीं समझेगी।
तो धीरे धीरे कर जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे हैं लेकिन मेरे पेरेंट्स उससे कहीं बेहतर बिहेवियर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके मन से बह निकल जाता है और ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होता जाता है। वो अपने मन की बातें आपसे कहने लगते हैं। आप अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कोई भी खुशी, तुम्हारा कोई भी तकलीफ सबसे पहले हमारे तक आनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसी व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों को अपने से आगे जाते हुए देख के सबसे अधिक खुश होते हैं और अपने बच्चे की तकलीफ के लिए अपनी जान तक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे अधिक जरूरत है आज के समय की एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना। आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, एक फैमिली डे एंजॉय करें, संडे का डे फैमिली डे, जहां आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करेंगे, साथ में मूवी देखेंगे, पुरानी फोटोग्राफ्स देखेंगे। कभी आप अपने पूरी की पूरी फैमिली बाहर घूमने जाएगी। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं और कभी भी अगर आप देखते हैं आपके बच्चे उदास हैं तो आप उनसे पूछें, जानने की कोशिश करें। सिर्फ उनको ये ना कहें कि बेटा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ें और अपनी आंखों से उन्हें बताएं, बेटा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बेटी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, और उसके लिए पूरी कोशिश करें। कभी जीवन में किसी मोड़ पर बच्चे असफल रहें तो उनको ताने ना मारें, उनके साथ उन्हें मोटिवेट करें, उनको कहें कोई बात नहीं, असफल हुए होना, चलो हम दोनों बैठेंगे और बैठकर सोचेंगे असफलता का क्या कारण था और उस असफलता के कारण पे हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम पूरा परिवार मिलकर काम करेंगे और उसका सलूशन निकालेंगे। तो देखिए आपका बच्चा कैसे मोटिवेट होता है और एक बार का ये इंसिडेंस पूरे जीवन भर के लिए आपके बच्चों को आपका दोस्त बना देता है। फिर ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं कब हवा हो गया पता ही नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने की, और वो भी उस समय जब बच्चे थोड़े फ्री होते हैं। बचपन से लेकर क्लास 10वीं तक बच्चे थोड़े फ्री होते हैं। 10वीं के बाद वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बिजी होते जाते हैं, उनके पढ़ाई के सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, स्कूल की टाइमिंग्स और ये सब बढ़ जाती है। तो जो उनका निर्माण का, व्यक्तित्व निर्माण का समय है वो समय है 2 साल से लेकर 15 और 16 साल तक। 15 और 16 साल तक आपको उनको इस तरह से तैयार कर देना है कि वो आपको अपना मित्र समझने लगे, और जब वो आपको मित्र समझेंगे तो अपनी छोटी बड़ी हर बात आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी पहल आपको करनी होगी। आप ही बच्चे को अपने घर की हर डिसीजन में शामिल करें, अपनी हर बात उसके साथ डिस्कस करें। बच्चों को अपने घर का बताएं कि हमारे घर की फाइनेंसेस क्या हैं, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। हम आपको आगे पढ़ाई लिखाई कर कर आपको एक सफल व्यक्तित्व के रूप में सामने आना है। क्यों आना है, उसके कई सारी हमारी ज़रूरत है, हमारी फाइनेंशियल ज़रूरत है, हमारी सोशल ज़रूरत है। ये सब चीज़ों पर खुलकर बात करें। बच्चों को अपनी असफलताओं की कहानी बताएं, कि अपने अनुभव बताएं कि जो चीज़ हम हासिल नहीं कर सके, हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखो और आप उनको हासिल करो। जब आप अपने बच्चों को ऐसा खुला माहौल देते हैं, ऐसी खुला वातावरण देते हैं, ऐसे खुला कम्युनिकेशन देते हैं, तो जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप कब मिट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अगली पीढ़ी को अधिक से अधिक समय दें, अधिक से अधिक उनके साथ समय बिताएं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करें। अपने अनुभव उन्हें बताएं पर उन पे थोपे नहीं, डिसीजन उनको खुद लेने हैं। आपको सिर्फ उन्हें गाइड करना है, मोटिवेट करना है, लेकिन कोई भी चीज़ उन पर थोपनी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आप उन पर थोपेंगे तो वो रिबेल करेंगे, और रिबेल करेंगे तो आपको पता है फिर वो, क्योंकि एक सर्टेन एज है उनकी, वो उनका सोचने समझने का तरीका अपने फ्रेंड सर्किल, अपने पीयर ग्रुप के आसपास है, तो वो कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में सफल रहें, आपके साथ सब कुछ शेयर करें, तो पहला कदम आपको बढ़ाना होगा। जैसा कि कहते हैं, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, जीत जाएंगे जिंदगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्ते।